Assalamualaikum students, this is 7th class. We are delivering a lecture on unit number 6 and that title is Our Nation's Strength. In this topic, the very first topic of your workbook is analogy. ठीक है जी, analogy. This topic is very important to be talked on this topic. So what is analogy? Analogy is a comparison between things that have similar features. Definition को समझ ले पहले. Analogy क्या होती है? Analogy is a comparison. An analogy is a comparison between. It is a comparison. ठीक है जी. पेन चेंज नहीं हुआ. Between things that have similar features. Analogies are used to explain an idea or a principle. ठीक है जी. For example, hockey is to stick as baseball is to बैट. जैसे हॉकी को स्टिक के साथ, हॉकी खेलने के लिए स्टिक यूज होती है, तो बेसबॉल खेलने के लिए हमारे पास बैट यूज होती है. तो इस तरह के आप लोगों ने, आपको 4 पेयर दिए जाते हैं, 2 आपको बना के दिए जाते हैं, दूसरे आपने बनाने होते हैं. तो सेम आपने देखना होता है. यहाँ पे जैसे एक गेम का इस्तेमाल हुआ है और गेम में एक गेम का जिक्र हुआ है, और यहाँ पे एक गेम के साथ गेम को किस चीज से खेला जाता है वो स्टूल का जिक्र हुआ है. तो अगेन भी एक प्ले का, एक गेम का जिक्र हुआ है, और उस गेम के लिए खेलने के लिए किस चीज स्टूल का जिक्र होता है वो यूज करना है हमने. जैसे हॉकी के लिए स्टिक है, तो बेसबॉल के लिए भी हमने कोई टूल ढूंढना है और वो बैट होते हैं. इसी तरह से आपने फर्दर एग्जांपल्स सीखनी है. कंप्लीट ईच एनालॉजी चूजिंग एन अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द वर्ड बॉक्स. डॉक्टर इज टू स्टेथोस्कोप एस कारपेंटर इज टू. अगेन मैंने आपके लिए लिख भी दिया आपके लिए. जैसे डॉक्टर जो है वो स्टेथ पहनते हैं, उनको स्टेथ के बगैर उनका काम नहीं चलता. उसी तरह से कारपेंटर का हैमर के बगैर, कारपेंटर हमारे बढ़ई जो होते हैं उनको कहते हैं, और हैमर हथौड़े को कहते हैं. हैमर का हथौड़े के बगैर नहीं चलता. सेम कम हो गया. नेक्स्ट, टीचर इज टू चाक. टीचर जो है वो चाक के साथ बोर्ड पे लिख रहा होता है. तो शेफ का ताल्लुक किससे होता है? शेफ का स्पून, मतलब स्पून के साथ गैजेट का जिक्र आ गया ना, टूल है. टीचर चाक के साथ पढ़ा रहा होता है, टूल है. तो शेफ जो स्पून के साथ पका रहा होता है, ये बिग टूल है. तो टूल का कंपैरिजन टूल के साथ कर दिया हमने. ठीक है जी. स्टेथ का कंपैरिजन, ये टूल था, इसके टूल के साथ कर दिया. अगेन चाक इज टूल, तो अगेन हमने टूल के साथ इसको कंपैरिजन कर दिया. आर्टिस्ट इज टू कैनवस. आर्टिस्ट जो है वो कैनवस यूज करता है अपना काम करने के लिए. तो पेंटर किसको यूज करता है? डेफिनेटली पेंटर यूजेस ब्रश. तो अगेन हमने टूल्स का कंपैरिजन कर दिया. हेयर स्टाइलिस्ट इज टू सीजर्स एज सिंगर इज टू. हेयर स्टाइलिस्ट जो हमारे बाल बनाते हैं वो सीजर्स यूज करते हैं. तो टूल आ गया. तो सिंगर क्या यूज करते हैं? सिंगर डेफिनेटली माइक्रोफोन्स यूज करते हैं. तो ये हमने बताना है. नेक्स्ट इज बेसबॉल इज आउटडोर गेम. तो इंडोर गेम का आप लोग उनको पूछ लिया आपसे, क्या बता देंगे आप पे कौन सा आएगा? तो हम डेफिनेटली बताएंगे कि इंडोर गेम्स में हमारे पास स्विमिंग आ जाएगी. कोई और भी गेम लिख सकते हैं. नेक्स्ट वो करें चूज द पेयर दैट करेक्टली कंप्लीट्स ईच वर्ड एनालॉजी. ठीक है, हमने देखना है. जैसे शूज इज टू फीट. शूज पाँव के लिए होते हैं. तो नेक्स्ट हमने पेयर ढूंढना है. स्वेटर इज टू किड्स. लाजमी है, स्वेटर तो कोई भी पहन सकता है. रग्स इज टू ब्लैंकेट्स नहीं हो सकता ये भी, क्योंकि रग्स और ब्लैंकेट का कोई सेम कंपैरिजन नहीं है. सैक्स इज टू बैग्स एंड मिटन्स इज टू हैंड. जैसे कि देखिए सैक्स और बैग्स का भी कंपैरिजन कंप्लीट नहीं है. तो शूज का और फीट का है, तो मिटन्स का और हैंड का होता है. तो यहाँ पे हमारा ये वाला सही होगा. ठीक है जी. नेक्स्ट है एरो इज टू बो. एरो जो है वो बो टाइप होती है, उसकी शेप जो वो शेप बताई हुई है. तो आपसे पूछ रहे हैं कि पेन और पेपर, टेनिस और टाइटल, कार्ड्स और चेस, रिंग्स और ईयर्स. इन सब में से आपको कंपैरिजन देखना है. जैसे एरो का और बो का ताल्लुक होता है. एरो में बो डाला जाता है तो वो काम करती है. तो इसी तरह से बो में एरो होता है तो वो काम करती है. तो इसमें पेन और पेपर का ताल्लुक होता है. सो दिस वन. ओके जी. नेक्स्ट इज टीचर इज टू स्कूल एज डैश इज टू. हमने कंपैरिजन ढूंढने आगे. बुक टू बाय, जरूरी नहीं है बुक आप बाय करें. तो फ्रेंड इज टू मीट, जरूरी नहीं है फ्रेंड के साथ मीटअप हो. तो मूवी इज टू वॉच. एंड नेक्स्ट डॉक्टर, मूवी इज टू वॉच. ये कोई किसी प्रोफेशन के साथ ताल्लुक देखे यहाँ पे बताया जा रहा है. तो प्रोफेशन के साथ ताल्लुक हमारे पास डॉक्टर बनता है. डॉक्टर इज टू हॉस्पिटल. सो दिस इज करेक्ट. यही आप लोगों का टॉपिक था अबाउट एनालॉजी. दिस इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक. आई थॉट इट शुड बी एड्रेस्ड. सो मैंने इस पे लेक्चर बनाया. आप इसको देखें, यूट्यूब पे आपको अपलोड हो जाएगा. ये यूट्यूब पे जाए, उसको लेक्चर को सर्च करें और इनको समझे एनालॉजी को. नेक्स्ट पेज पर आपको एक्सरसाइज दी हुई है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए. मैंने आपको सॉल्व कर दिया. दिस एक्सरसाइज सॉल्व. Go to the next page and solve other exercises related to analogy. I hope आपको analogy का concept is clear to you. इस टॉपिक को समझें, इसको अगले पेजेस पर इसको एड्रेस करें, इसको डील करें. जी ठीक है, अपना ख्याल रखें. हाफिज़.